वेलकम बैक टू आवर चैनल मोटू और पतलू की जोड़ी कंचो ठीक ही वाला। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले वहाँ चलते हैं जहाँ हमें टाइम से पहुँचना है। तो चलिए चलते हैं। सो हियर वी आर, हम पहुँच चुके हैं मूवी थिएटर। और आज मूवी जो हम देखने वाले हैं वो तो आपको थंबनेल में पता चल ही गई है, वो है खुदा हाफिज़ 2। So guys, it's our first review video, so don't be offended. You can also drop your reviews in comment section. We are waiting, so just drop a comment. खुदा हाफिज़ मूवी की स्टारिंग विद्युत जयमवाल और शिवालिका ओबेरॉय कर रही है। एक साल पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट आया था, जो कि OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुआ था, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा था उसका। साथ ही जो इसके डायरेक्टर और राइटर हैं फारूक कबीर, उन्होंने सेकंड पार्ट के एक्सपेक्टेशंस को ऑलरेडी हाई कर दिया था, बिकॉज जो इम्पैक्ट था उस मूवी का वाज वेरी गुड इन फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं इस मूवी की सेकंड पार्ट की। तो ये मूवी स्टार्ट होती है जिसमें दिखाया जाता है कि जो लेडी है शिवालिका ओबेरॉय है, वो कैसे ट्रॉमा से गुजर रही होती हैं, बिकॉज़ जो एक्सट्रीम एडवर्स एट्रोसिटीज़ हुई थी उनके साथ अब्रॉड में, शी गॉट इनटू डिप्रेशन। और जो उनके हस्बैंड होते हैं विद्युत जयमवाल, वो उनको सपोर्ट करते हैं ओवरकम करने के लिए। देन अ लिटिल गर्ल केम इनटू देयर लाइफ। वो एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं जिसके मॉम डैड एक्सपायर हो गए होते हैं। देन शी केम इन देयर लाइफ एंड जो शिवालिका ओबेरॉय होती हैं उनकी लाइफ में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। शी इज़ गेटिंग आउट फ्रॉम द डिप्रेशन। सो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज था बिकॉज ऑफ दिस लिटिल गर्ल। बट अगेन हिस्ट्री रिपीट्स। इसमें जो पहले विमेंस के साथ एट्रोसिटीज़ हुई थी अब्रॉड में, वही सेम उनकी डॉटर के साथ इंडिया में होता है। और मूवी में जो लॉ, पुलिस एंड एवरीवन लाइक गवर्नमेंट एंड ऑल, ये कोई भी उनकी हेल्प नहीं करते हैं। दैट्स वाई विद्युत जयमवाल को अपने जस्टिस के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। And yes, Rajesh Tailang, a reporter who supports Vidyut Jaimwal's story in front of everyone. विद्युत जयमवाल और शिवालिका ओबेरॉय की बेटी के साथ रेप होता है एंड शी वॉज फाउंड डेड इन अ फील्ड। सो इट वॉज सो इमोशनल सीन इन दिस मूवी। एट लास्ट विद्युत जयमवाल सारे रेपिस्ट को ढूंढने के लिए अकेले ही कोशिश करते हैं एंड हर वाइफ शिवालिका ओबेरॉय लेफ्ट हिम, उन्हें छोड़ देती हैं और उन्हें कहती हैं कि जब तक सारे रेपिस्ट को तुम नहीं मार देते तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। स्क्रीन प्ले ऑफ दिस मूवी इज़ सो इमोशनल बिकॉज बीइंग अ विद्युत जयमवाल मूवी, एक्शन होना तो एक्सपेक्टेड है, साथ ही मूवी जो डिलीवर की है एक्शन के थ्रू, थ्रिल के थ्रू और इमोशंस के थ्रू, इट वॉज वेल मेंटेन्ड। Farooq Kabir portrays the customary grey topic of women atrocities in his own style in this movie. इसके बाद विद्युत जयमवाल अपनी बेटी के सारे रेपिस्ट को एक एक करके ढूंढते हैं और उसके बाद शुरू होता है एक्शन। जो रेप करते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं and they belong from the high caste or the high family, reputed family. That's why उनकी फैमिली बचाने के लिए उन्हें छिपा देती है and somehow एक को अब्रॉड भी भेज देते हैं just because उन्हें सेव करने के लिए। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि हाउ अगर आप कोई एक रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कैसे गवर्नमेंट, पुलिस आपको ज्वाइन करते हैं और जस्टिस देने के बजाय उस गुनाह को छिपाते हैं, उस गुनाह को छुपाने की कोशिश करते हैं। एंड एट लास्ट विद्युत जयमवाल सारे रेपिस्ट को एक एक करके मारते हैं एंड अपनी डॉटर को जस्टिस दिला देते हैं। इट शोज़ कि एक सिंपल पर्सन, एक कॉमन मैन क्यों अपनी सारे लॉस को तोड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ हर डॉटर, क्योंकि उसका साथ कोई नहीं देता।
ना ही पुलिस, ना ही लॉ, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही गवर्नमेंट. This movie throws a perfect message. Just make law on rape. Yes, not for women, but for everyone, every living being. A man, a animal, a woman. Don't forget to drop down your comments in comment section. Thank you.